गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिमिटलेस सीखो। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। सो हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज रेगुलेटेड वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज द नीड फॉर द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक डीएनए का छोटा सा पार्ट है जो एक जीन है। ओके, ये एक एंजाइम के लिए कोड करता है। तो आफ्टर वेरियस प्रोसेसेस ये एक एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। फॉर एग्जांपल इस एंजाइम का बॉडी में करंट टाइम पे ज़रूरत नहीं है, तो इस जीन को अपने आप को एक्सप्रेस करने से रोकना ज़रूरी है, क्योंकि अभी एंजाइम का ज़रूरत नहीं है। तो ये जीन एक्सप्रेस करके एंजाइम बनाता है, तो हम लोगों को या फिर बॉडी को इस जीन को एक्सप्रेस होने से रोकना पड़ता है। इसीलिए जीन का एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना पड़ता है। कभी इस जीन को अलाउ करना पड़ता है कि यस आप यू कैन गो फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन प्रोसेस, और कभी इस जीन को रेसिस्ट करना पड़ता है। ओके, सो दिस इज द रीजन फॉर रेगुलेटिंग द जीन। ओके, so basically there are four processes by which the expression of a gene can be regulated. The first is transcriptional level. Okay, what is transcription? The formation of messenger RNA from DNA is called transcription. So जीन का एक्सप्रेशन को रोकने के लिए पहला टेक्निक है, या फिर पहला टेक्निक जो बॉडी अप्लाई करता है वो ये है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को ही नहीं होने दिया जाएगा। अगर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस नहीं होगा तो आगे फिर प्रोटीन चेन नहीं बन सकता है। ओके, सो दैट्स हाउ द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी रेगुलेटेड। तो दूसरा तरीका है जीन को रेगुलेट करने का प्रोसेसिंग लेवल पे। ओके, सो आपने ये पढ़ा होगा कि जब यूकैरियोट्स में एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है डीएनए से, तो उसमें इंट्रॉन्स भी होता है और एक्सॉन्स भी होता है। एंड एक्सॉन्स आर द फंक्शनल यूनिट एंड इंट्रॉन्स आर द नॉन फंक्शनल यूनिट ऑफ द एमआरएनए, इजंट इट। उसके बाद जो है एमआरएनए में कैपिंग होता है, टेलिंग होता है, 5' एंड है, ये 3' एंड है। दिस इज एक्सॉन्स and these are introns. Okay, so introns are the non-functional unit and exons are the functional unit. So processing level पे जीन को कैसे रेगुलेट किया जाता है कि जब इस इनकम्प्लीट mRNA और HNRNA को मेच्योर mRNA में चेंज किया जाता है, मीन्स देयर विल बी ओनली एक्सॉन्स। ओके, एंड देयर विल एंड इन द 5' एंड गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का एडिशन होता है। एंड इन द 3' एंड एडिनाइलेट रेसिड्यू का एडिशन होता है। एंड these introns are also removed, that is called the process of splicing. Okay, removal of introns, splicing. So कैपिंग होता है, टेलिंग होता है और स्प्लाइसिंग होता है। उसके बाद ये जो इनकम्प्लीट एमआरएनए और एचएनआरएनए जो है एमआरएनए में चेंज होता है। ओके, so this is the processing of mRNA. So to regulate the expression of gene, इस प्रोसेसिंग को ही अगर रोक दिया जाए तो ये जीन जो है आगे जाकर एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और एमिनो एसिड चेन का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह बॉडी जो है जीन का एक्सप्रेशन को रोक देता है इन द प्रोसेसिंग लेवल। ओके, now the third method is transport of mRNA. Okay, so जैसा कि आप जानते हैं कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए होता है, और हम जानते हैं कि डीएनए से ही एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा। सो एमआरएनए बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर होता है, एंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन चेन
mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है। ओके, यहीं पर प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर ही राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं। ओके, स्मॉलर यूनिट्स एंड द लार्जर यूनिट्स। सो ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA इस लेवल पर रोका जा सकता है। mRNA को न्यूक्लियस से बाहर नहीं आने देंगे, मीन्स द सेल will not allow the mRNA to come out of the nucleus. By this process, the regulation of gene can happen. Okay. Now the fourth method is translational level. Okay, fourth level is translation level. Even if mRNA is formed, okay, after the formation of mRNA, translation का process से प्रोटीन चेन का फॉर्मेशन होता है, और ये प्रोटीन चेन ही जाकर बॉडी में एक्ट करेगा। ओके, सो अगर ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस ही नहीं होने दिया जाए तो जीन का एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है। सो दीज आर द 4 लेवल ऑन विच द एक्सप्रेशन ऑफ जीन कैन बी रेगुलेटेड। लाइक इन द ट्रांसक्रिप्शनल लेवल, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस को होने नहीं दिया जाएगा बाय द बॉडी। ओके, प्रोसेसिंग नहीं होने दिया जाएगा, जो HNRNA है उसको mRNA में चेंज नहीं होने दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में नहीं आने दिया जाएगा। ट्रांसलेशनल लेवल, mRNA को प्रोटीन चेन में चेंज नहीं होने दिया जाएगा। तो इस तरह हम लोग एक जीन का जो हम लोग नहीं, बॉडी जो है जीन का एक जीन को रेगुलेट कर लेता है। ओके, इन दिस 4 लेवल्स, if the protein chain of gene is not required, so by these 4 levels it can be regulated. Okay, by these 4 processes it can be regulated.